जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार में और इस प्यारे से वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है और कक्षा 10वीं के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं विलोपन विधि से सवालों को कैसे हल किया जाता है। मात्र 3 से 4 मिनट में आपको विलोपन विधि इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। बशर्ते आपको इसको पूरी तरीके से फोकस करना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। आइए देखते हैं विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले अपने पास एक सवाल दिया है। क्या दिया अपने पास 3x प्लस का 4y बराबर का 10। इसको और दूसरा समीकरण क्या दिया अपने पास 2x माइनस का 2y बराबर का 2। हल। अपने पास पहला समीकरण क्या दिया था 3x प्लस का 4y बराबर का 10। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या दिया अपने पास 2x माइनस का 2y बराबर का 2। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2। अब अपन देखते हैं कि विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी भी एक चर को अपने को क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। या तो y को समान कर लो या तो x को। अपन किसको समान करेंगे, x को। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि इसके पास क्या है 3 है और इसके पास क्या है 2 है और 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए कितनी की आवश्यकता है 2 की और इसको 6 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है 3 की। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे और इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में 3 का गुणा तथा समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा कर देंगे 2 का। तो कर देते हैं गुणा। अपने पास समीकरण नंबर 1 क्या दिया था 3x प्लस का 4y बराबर का 10। इसमें किसका गुणा कर देंगे अपने पास 2 का गुणा। और उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 क्या दिया अपने पास 2x माइनस का 2y बराबर का 2। इसमें गुणा किसका कर देंगे 3 का। कर दो गुणा। अपने पास 2 का गुणा अंदर कर देंगे 2 तिया 6x प्लस का 2 चौक 8y बराबर 10। 10 दूनी 20। उसी प्रकार नीचे वाले समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6x माइनस है तो माइनस और 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6y बराबर 2 का गुणा 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा अपने पास 6। अब क्या करते हैं, इसमें समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। यहाँ अपने पास क्या था, इस समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर क्या था 2 था। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो जब भी अपन घटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का माइनस। यहाँ पर भी क्या था प्लस, तो प्लस का क्या हो गया माइनस। ये वाले चिन्हों को क्या करेंगे अपन भूल जाएंगे। अब देख लो, एक संख्या अपने पास प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है। ये भी 6 है और ये भी 6 है। इन दोनों में से 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 0। अब यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है। तो 8 और 6 संख्या संख्या जुड़ जाएगी। 8 और 6 कितना हो गया अपने पास 14 और y वैसा का वैसा बराबर अपने पास एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की हो गई है, क्या होगी घटेगी। तो 20 में से 6 का कितना बचा अपने पास 14 और चिन्ह काय का आएगा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है अपने पास 20। 20 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। अपने को मान किसका चाहिए y का। अब y के गुणा में क्या है 14, तो कहाँ चले जाएगा भाग में। तो यह हो गया अपने पास 14। 14 कम 14, 14 कम 14। यहाँ पर y का मान कितना आ गया अपने पास 1। इस y के मान को क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो या तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, किसी में भी रख देते हैं अपन। मान लेते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 अपने पास क्या दिया था 3x प्लस का 4y बराबर का 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस का 4y बराबर का 10। अब मान किसका रखेंगे अपने पास y का। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x वैसा का वैसा प्लस 4 वैसा का वैसा। y का मान कितना दिया अपने पास 1 बराबर में 10। यह 3x वैसा का वैसा प्लस 4 एकम 4 बराबर का 10। अब 3x वैसा का वैसा प्लस का 4 पक्षांतर होकर काय का हो जाएगा माइनस का बराबर 10 माइनस का 4। अब अपने पास क्या हो गया, ये 3x वैसा का वैसा एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, घटेगी कि जुड़ेगी घटेगी। तो 10 में से 4 का कितना बचा अपने पास 6। पर अपने को मान किसका चाहिए x का। तो x को अकेला कर देंगे। अकेला करने के लिए क्या करेंगे 3 गुणा में कहाँ चले जाएगा भाग में। तो x बराबर
6 बटे में क्या आ जाएगा अपने पास 3। अब यहाँ पर जब भी संख्याओं को काटते हैं तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को समान संख्या से काटते हैं। ये मान लिया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 2। तो अपन ने विलोपन विधि से x और y के मान को क्या कर लिया, निकाल लिया। तो अपने पास x का मान कितना आ गया 2, इसी प्रकार y का मान कितना आया था अपने पास 1, और यही उसके क्या है आंसर है। तो अपन ने कितनी आसानी से विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल कर लिया, और अपने पास एक चर का मान कितना आ गया 2 और दूसरे वाले चर का मान कितना आ गया 1। अब इसी प्रकार एक सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आपको करके दिखाना है। क्या दिया अपने पास 2x प्लस का 3y बराबर का 8, और दूसरा समीकरण क्या दिया अपने पास 4x प्लस 6y बराबर का 7। सवाल का आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। जय हिंद।